तो वहीं खाजवाला क्षेत्र में रबी की बुआई शुरू होते ही किसानों को डीएपी खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। खाद लेने के लिए किसानों को घंटों लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ा, लेकिन कई किसान निराश होकर खाली हाथ लौट गए। हालात इतने बिगड़े कि महिलाएं भी घरेलू कामकाज छोड़कर लाइन में खड़ी हो गई हैं। बता दें कि निजी दुकानों पर पहुंचे 5500 बैग के वितरण के दौरान अफरा तफरी मच गई। किसानों का आरोप कि वितरण में गड़बड़ी है और पर्याप्त यूरिया और डीएपी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। पुलिस की मौजूदगी में खाद का वितरण हुआ और फिर भी किसानों के हाथ खाद न लगी। रिपोर्ट देखिए आप। बीकानेर जिले में इन दिनों यूरिया व डीएपी की किल्लत भारी देखने को मिल रही है। ऐसे में लगातार किसानों की रबी की फसल की बुआई को लेकर किसान अपनी किल्लत के तहत दुकानों पहुंचते हैं। आज सुबह से ही जिस प्रकार से खाजूवाला में 5500 के करीब डीएपी के थैले पहुंचे, उसके बाद किसान भारी संख्या में मौजूद है। लंबी लंबी कतारें मैं दिखाऊंगा। एक बार मैं कैमरामैन शौकी से कहूंगा कि किसान अपनी फसलों की बुआई के लिए डीएपी या यूरिया की खाद लेने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन घंटों लाइनों में लगने के बाद भी उन्हें निराशा ही वापस घर लौटना पड़ता है, क्योंकि घंटों में लाइनों में लगने बाद कुछ किसानों को करीब 2 गट्टे या 3 गट्टे मिल पाते हैं, लेकिन कुछ किसानों को बेरंग ही घर लौटना पड़ता है। कुछ महिलाएं भी अपने घर का चूल्हा चौका का काम छोड़कर यहाँ पर डीएपी या यूरिया खाद लेने के लिए पहुंची हुई है। घर का पूरा कार्य अपनी गृहिणी महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची है। लगातार यहाँ पर डीएपी यूरिया की किल्लत खाजूवाला क्षेत्र में हर बार देखने को मिलती है। एक बार का ये दृश्य नहीं है, हर बार यहाँ पर पहुंचते हैं। डीएपी व यूरिया के साथ साथ सिंचाई पानी की भी यहाँ पर किल्लत रहती है। हमेशा किसान सड़कों पर आंदोलन रहते हैं, लेकिन उर्वरक के लिए भी किसान यहाँ पर फिलहाल लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। हमारे साथ कुछ किसान है, उनसे ही बात कर लेते हैं। किस प्रकार की व्यवस्था, क्या यूरिया डीएपी की किल्लत चल रही है, क्या मांग आप किस प्रकार से मिलनी चाहिए? और यूरिया की मांग है। किल्लत तो देख रहे हो साहब, लाइन है चारों तरफ। किसान है जो 4 बजे यहाँ पहुंच गए थे, उसके बाद जो लाइन में खड़े हैं वो अंदर ही खड़े हैं, और अंदर ही दुकान के अंदर धांधलाबाजी होकर वो अपने आप को किसानों को दे रहे हैं। किसानों को नहीं दे रहे हैं, अपनी अपनी सेटिंग के हिसाब से बांट रहे हैं। और यहाँ पहले तो 3 कट्टे दे रहे थे, अब एक पर बोले, अब पीछे किसान खड़े इनको बोल दिया अभी खाद है नहीं। और खाजोड़ा के अंदर कम से कम 7-8 गाड़ी पहुंच चुकी है डीएपी की। अब किसान ये खाद किसको दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, किसान को किसी को पूछ लो अगर उसके पास डीएपी अवेलेबल है तो। हमारे साथ कुछ किसान और भी है, क्या कहेंगे? कितनी किल्लत, किसानों को परेशानी, कितनी परेशानी हो रही है? सुबह यहाँ 7 बजे आके लाइन में लगे थे, अभी तो किसी को खाद मिली नहीं है। जो सेठ आदमी है वो 10 बजे आके दुकान खोली थी, प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं है यहाँ पे। हम एसडीएम ऑफिस भी गए थे, वो कह रहे हैं मिल जाएगी। अभी तो यहाँ कोई आइयो दैयो नहीं आई है। सेठ के पास में बैठा है 40 आदमियों को, मात्र 40 किसानों को ये डीएपी मिली है, और कह रहे हैं स्टॉक अभी पूरा हो गया है। तो बूढ़े बुजुर्ग है सभी आज इतनी गर्मी के अंदर बैठे हैं, किसी को चक्कर आ रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? अभी तक सारे जिम्मेदार फिर रहे हैं, एक भी कट्टा नहीं मिला। सिर्फ 30 आदमियों को ही खाद मिली है। ऐसा खेत के अंदर पानी लगा है, अगर किसान को डीएपी नहीं मिलेगी तो वो कहाँ से बिजाई करेगा? नहर के अब रेगुलेशन चल रहा है, नहर चल रही है, तो उसके अंदर डीएपी नहीं मिलेगा तो वो बिजाई कैसे करेगा? ये ना यहाँ कोई जनप्रतिनिधि सूद ले रहा है, ना कोई और है। पता नहीं खाजवाड़े के अंदर क्या हो गया है। देखिए, किसानों का सीधा सीधा आरोप है कि मैनेजमेंट में ही कमी है। पिछले काफी समय से इन क्षेत्र के अंदर डीएपी यूरिया की हमेशा ही किल्लत रही है, लेकिन हमेशा मैनेजमेंट सही नहीं होने की वजह से किसानों को परेशानियां उठानी पड़ती है। मैं एक बार दृश्य एक और दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आज खाजवाला में कई अलग अलग डीलरों की शॉप पे जो डीएपी व यूरिया पहुंची थी, उनका वितरण लगातार किया जा रहा है। जो डीलर है किसानों डीएपी यूरिया खाद के, वो लगातार व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसानों की जिस प्रकार से डिमांड आई है यूरिया व डीएपी की, उसको लेकर देखिए किसान लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, और घंटों लाइनों में लगने के बाद भी किसानों को यूरिया डीएपी नहीं मिल रही है। फिलहाल इस संदर्भ में कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है
कि जल्द ही जो स्टॉक है वो सामान्य होगा, जल्द स्टॉक और आएगा और किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया डीएपी की आपूर्ति होगी। अब देखना होगा कि किस प्रकार से किसान अपनी परेशानियां झेल रहे हैं, लगातार लाइनों में लग रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान और हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं। आप लगातार यहाँ से सुबह से यूरिया डीएपी की किल्लत लाइनों में खड़े हैं, किस प्रकार की परेशानी बहुत है। शुरू से सुबह बोल रहे थे 5 घंटों का, फिर 2 घंटे 3 घंटे, अभी 10:30 11 बजे आके दुकान खोली है, अभी तक कोई सूचना नहीं मिल रही। किस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पर, क्या होनी चाहिए? व्यवस्था किस प्रकार की है? सुबह से बंदे परेशान हो रहे हैं, देख लो कितने कितने लाइन में लगे हुए हैं। पुलिस आ रही है, कभी इस तरफ जा रही है, इस तरफ। बस दुकान वाले अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, नंबर अपने हिसाब से लगा रहे हैं। कोई कहीं से भी आ गया कि कोई नंबर पे दे दिया, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। बस किसानों तो ठीक है, किसान परेशान होने के लिए बड़ा है। एक बार मैं पूरा लंबा दृश्य दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन शोकी से कहूंगा पूरी लाइनें देखिए, जिसमें अपनी घर का चूल्हा चौका का काम छोड़कर महिलाएं भी पहुंची हुई है और जो किसान है वो ये मांग कर रहे हैं कि जहां कहीं ना कहीं जो वितरण व्यवस्था है उसमें गड़बड़ी हो रही है। किसानों का ये आरोप है कि जो वितरण व्यवस्था है, जितना स्टॉक आ रहा है उसको पारदर्शिता के साथ वितरण किया जाए, ताकि